نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المعز المذل। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। The most superior among the you Muslim are those who learn the Quran and teach it। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब पढ़ने की दुआ। दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले ज़ेल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर इल्म व हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2 यानी कि 2 हुर्फ़े मुरक्कबात। 2 या इससे ज़ायद हुर्फ़ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हुर्फ़ को मुफ़रद हुर्फ़ की तरह अलग अलग पढ़ें। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। जब 2 या इससे ज़ायद हुर्फ़ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हुर्फ़ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। जो हुर्फ़ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों की रद्दो बदल से पहचान। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, अलिफ। लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, लाम अलिफ। लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, लाम अलिफ। बा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, बा अलिफ। नून को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, नून अलिफ। ता को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, ता अलिफ। ता को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, या अलिफ। सा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सा नरमी वाला हुर्फ़ लिहाज़ा इसमें सीटी नहीं आएगी, इसको बगल सीटी के पढ़ेंगे, रा अलिफ। शीन को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। शीन में तवश्शी वाली सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, शीन अलिफ। सीन को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सीन में सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, सीन अलिफ। फ़ा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, फ़ा अलिफ। कौफ को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कौफ उर्फ़ मुस्तआलिया है, लिहाज़ा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, कौफ अलिफ। जीम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, जीम अलिफ। खौ को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। खौ उर्फ़ मुस्तआलिया है, लिहाज़ा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगल खींचे पढ़ेंगे, खौ अलिफ।
हा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हा में हवा को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा अलिफ। आइन को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन अलिफ। गौइन को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। गौइन हुर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा इसकी आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। गौइन अलिफ। सौद को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सौद हुर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा इसकी आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। सौद में सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और दाल में गलगला को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। सौद अलिफ। दौद को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। दौद हुर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। दौद अलिफ। तो को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो हुर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। तो अलिफ। ज़ौ को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ज़ौ हुर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा इसकी आवाज़ अलग से मोटी अदा होगी। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ौ अलिफ। मीम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। मीम अलिफ। हा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यहाँ हा की आवाज़ भारी अदा करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा अलिफ। काफ को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये बारीक वाला काफ है, लिहाजा इसे हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। अलिफ को बगैर खींचे पढ़ेंगे। काफ अलिफ। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम बा। काफ को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यह बारीक वाला काफ है, लिहाजा इसे हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। बा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ बा। काफ को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये बारीक वाला काफ है, लिहाजा इसे हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। ता को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ ता। काफ को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ता को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ ता। काफ को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़ा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये बारीक वाला काफ़ी लेते हैं, इसे हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। काफ फा। तो को एक अलिफ यानी एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये उर्फ मुस्तआलिया, लिहाजा इसकी आवाज़ हलक से मोटी अदा करके पढ़ेंगे। बा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो बा। सीन को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सीन में सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सीन लाम। शीन को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। शीन में तफस्सी वाली सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। शीन लाम। सौद को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सौद उर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। सौद में सीटी को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। सौद लाम। दौद को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। दौद उर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। दौद लाम। फ़ा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ यानी तीन हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फ़ा लाम।
कौफ को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कौफ उर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा इसकी आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कौफ लाम। आइन आइन को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। आइन लाम। गाइन को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। गाइन उर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा की आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। गाइन लाम। काफ को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये बारीक वाला काफ है, लिहाजा इसे हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। लाम को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ लाम। काफ को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ये बारीक वाला काफ है, इसे लिहाजा से हम बारीक अदा करके पढ़ेंगे। नून को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। काफ नून। तो को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो उसमें मुस्तआलिया है, लिहाजा से आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। नून को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो नून। ज़ौ को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ज़ौ हर्फ मुस्तआलिया है, लिहाजा इसकी आवाज़ हलक से मोटी अदा होगी। नून को एक अलिफ यानी 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। ज़ौ नून।